हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का दिन एक्चुअली वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेड, क्योंकि बिल्कुल ट्रेंड क्या हो रहा था स्टार्टिंग में। तो देखो ना, एक बार के लिए निफ्टी जो हमारा डिस्कशन में ऑलरेडी था कि 16,050 के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो हम लॉन्ग के साइड का ट्रेड लेंगे, गया भी था। लेकिन उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया था, क्योंकि इस ये क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट एक रेड कैंडल आ गया था। इट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग डे टुडे ओवरऑल, मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था। बार बार पोजीशंस एडजस्ट करने पड़े थे, कई बार स्टॉप लॉस मल्टीपल ट्रेड्स लेना पड़ा आज एक्चुअली मुझे। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा, लेकिन आज एक प्रॉफिट हमने कमाया है और निफ्टी में भी कमाया। 15,950 के नीचे जैसे ही गया तो शॉर्ट साइड का हमारा ऑलरेडी डिस्कशन में था कल के वीडियो में, तो वहाँ पे हमने शॉर्ट भी किया था। तो देखो 15,950 के नीचे जैसे ही गया हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक का नीचे का डाउन साइड मूव मिला, जो कि हमारे टारगेट के विद इन में था। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड था, लेकिन इट वॉज़ अ वेरी बहुत ही कन्फ्यूजिंग डे था। मज़ा ही नहीं आया मुझे, इतना अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाना। फिर आज जब हम एंड में जो ये जो फॉल आया, जिस जिस लेवल पे आज हम गए, वो लेवल पे मैंने ट्विटर में डाला कि निफ्टी एट 15,800 टू 850 कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड ऑन योर स्विंग ट्रेड पोजीशन। तो अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो यहाँ पे एक रिस्क लेना बनता है लॉन्ग साइड का ट्रेड। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये इंट्राडे नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड के लिए हम लोग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए 15,750 का क्लोजिंग बेसिस पे, ये मैंने मेंशन नहीं किया है, क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, क्लोजिंग कैंडल 15,750 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न मैं बताती हूँ कि 15,800 850 में क्यों अक्यूमुलेट करना है हमें निफ्टी को। आगे का टारगेट हमें 16,100 200 तक का स्विंग ट्रेड में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये डेली चार्ट है, डेली ये जो एक टाइम आया था ना जब हम 16,100 200 पे थे, वहाँ से एक डायरेक्ट एक गैप डाउन हुआ था। 10th ऑफ जून की बात है। 10th ऑफ जून में हम डायरेक्ट गैप डाउन हुए थे, 16,000 को हमने गैप डाउन के थ्रू ब्रेक किया था और हम डायरेक्ट खुले थे 15,890 के आसपास। ओके, तो उसके अगर आप ये जो जो फिर यहाँ से हम थोड़ा पॉजिटिव होने लगे थे, ये गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिविटी दिख रही थी। तो इसका अगर आप लोज को ऐड करोगे ना, पहले तो ये कैंडल था नहीं आज तक, कल तक में ये इतने कैंडल्स बने हुए थे। तो ये जो आप अगर लो को ऐड करोगे, लो के, तो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करोगे, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट निफ्टी को लेना था। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को निफ्टी ने टेस्ट किया है आज के दिन, और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपका वही 15,850 के आसपास आता है। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्टर टाइम फ्रेम में 10th जून से लेके अभी तक के सारे लोस को अगर आप ऐड करते हो तो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है ना इस तरीके का। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया है, इसके नीचे हमने क्लोजिंग नहीं दी है, ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट यहाँ का सपोर्ट हमने लेके बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई एंड में, आपने देखा होगा। ये हो गया नीचे के साइड का। अभी आप ऊपर से अगर आप देखोगे, जो हमने अप्रैल के वक्त में जो एक हाई लगाया था 18,000 के ऊपर का, वो हाइस से आप अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो सारे हाइस को, सारे स्विंग हाइस को छूते हुए जो आप ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला था जब हम गैप अप हुए थे 16,000 के को तोड़ते हुए। देखो ये वाला भी हमने डिस्कस किया, ये गैप डाउन का जो था ना, ये अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर आप ओवरऑल ऊपर से नीचे तक देखोगे, आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे सारे स्विंग हाइस को अगर आप जोड़ोगे तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना। ये इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका हमें रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट मिला था। अब जब कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वापस से टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से भी आप देखोगे कि ब्रेकआउट में टेस्ट होने के लिए निफ्टी वापस से नीचे की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली अभी जिस लेवल पे हम हैं, ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है, क्योंकि नीचे के साइड का भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हम टेस्ट कर रहे हैं, एंड ऊपर से जो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनते हुए आ रहा था उसका ब्रेकआउट को भी हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो लेवल है इसमें कुछ ख़राबी नहीं है, ये अच्छा बात है, ये अच्छी है, ये पॉजिटिव चीज़ है कि हम वापस से टेस्ट करने को आ रहे हैं। इससे हमें समझ में आएगा कि ये जो एक थोड़ा बहुत ट्रेंड में जो चेंज हमें देखने को मिला है, ये सस्टेनेबल है या नहीं है, क्या ये फेक ब्रेकआउट था। तो उसको टेस्ट करने के लिए वापस से निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसी के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 15,750 ये जो लेवल है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई, यानी कि ये सपोर्ट भी निफ्टी ने ब्रेक कर लिया, इस सपोर्ट को नहीं लिया,
एंड ये जो ऊपर से जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इसको भी हमने ब्रेक कर लिया, तो इधर में भी हमारा जो भी एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो 15,750 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर निफ्टी का कैंडल क्लोज होता है तो हम 15,500 भी जाएंगे एंड 15,400 भी जाएंगे, ठीक है। तो 15,750 को क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये जो जितनी मेहनत हुई है, ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट लेना चाहिए। आज भी अच्छे से सपोर्ट लिया है, आपने देखा होगा एंड में एक रिकवरी आई है, तो ये सपोर्ट लेना ही चाहिए निफ्टी को, और फिर यहाँ से हम वापस से एक रिकवरी ले सकते हैं और फिर हम नया एक स्विंग हाई बना सकते हैं। ओके, तो इसमें कुछ भी खराबी वाली बात नहीं, कोई अभी क्रैश व्रैश नहीं हो रहा है। कन्फर्मेशन तभी मिलेगा जब आपको समझ में आएगा कि क्लोजिंग हमारी कहाँ हो रही है। 15,750 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो रही है तो इट इज़ फाइन। अभी इंट्राडे लेवल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि देखो 15,850 आज का जो हमारा ऑलमोस्ट लो लगा है, इसके नीचे कल अगर निफ्टी जाता है तो इंट्राडे के लेवल्स क्या होंगे, पिछला एक स्विंग लो जो बना था विच वाज 15,790, ठीक है, ये लेवल का हमारा पहला टारगेट होगा। एंड उसके नीचे हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 15,720। 15,720 के नीचे हम लोग कल नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है कि 15,720 तक हम मैक्सिमम टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक रिकवरी भी आ सकती है, क्योंकि 15,750 के नीचे हमें क्लोज नहीं होना है। निफ्टी शुड नॉट क्लोज बिलो दिस, ठीक है। तो 15,720 टेस्ट करके यहाँ से रिकवरी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो 15,855 के नीचे ही कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड लीजिएगा। पहला टारगेट 15,790 एंड देन 15,720, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स तक के नीचे के डाउन साइड मूव आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज के दिन तो आप देख ही सकते हो ना कि ये जो ट्रेंड लाइन पे हमने एक अच्छा सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से एक रिकवरी भी दिखाई, तो ये पॉजिटिव बात ही है, ठीक है। तो मेरा जो कल के दिन जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो गई, तो कल या तो निफ्टी पॉज लेगा, थोड़ा रुकेगा, या तो थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव साइड का व्यू मेरा नहीं है, लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा देखने के लिए कि गैप डाउन किधर हो रहा है। 750 के नीचे तो नहीं हो जा रहा है। अगर 15,750 के नीचे डायरेक्ट इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, अदरवाइज़ तो बाइंग साइड के लिए ही थोड़ा बहुत आउटलुक रखना चाहिए, ठीक है। ऊपर के लेवल पे ऊपर के लेवल पे देखो क्या है ना, अभी जितना भी ये स्विंग हाइज बना है, ये सारे स्विंग हाइज विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ओके। तो सबसे पहला जो स्विंग हाई है वो है 16,006, मान के चलो 16,010, ठीक है। ये पहला स्विंग हाई के ऊपर निकलेंगे तो नेक्स्ट स्विंग हाई हमारा टारगेट होगा विच इज़ 16,060 एंड देन 16,144 एंड देन ये जो एक गैप है 16,195, यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। इससे ऊपर मैं कल के दिन एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ कल के दिन तो मेरा वैसे भी रेंज बाउंड हो सकता है कल के दिन मार्केट, या तो पॉजिटिव साइड थोड़ा रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सारे टारगेट्स हैं ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल के टारगेट्स भी आपके स्क्रीन में हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मैंने आपको ट्रेड बताया हुआ था, कल के वीडियो में बताया था कि 34,750 टूटने पे 100 to 200 पॉइंट्स तक का मूव हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो 34,750 जब टूटा तो हमने 34,650 तक जब हम लोग पहुंच गए थे तो मैंने आपको टेलीग्राम में ये चीज़ रिमाइंड भी करा लिया कि अगर आप होल्ड कर रहे हो शॉर्ट्स को तो बुक करते जाओ, क्योंकि बुक करना इंपॉर्टेंट है। आज आप देख ही रहे थे कि कितना वोलेटिलिटी की वजह से क्या हो रहा था कि नीचे की तरफ 750 तोड़ने के बाद वो 680 तक गया, फिर वो वापस 760 चला गया, तो इस तरीके का एक्टिविटी हो रहा था। तो इसी के लिए बुक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रॉफिट को, ठीक है। टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी लाइव अपडेट है तो वो टेलीग्राम में ही आपको मिलेगा, और ट्विटर में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी निफ्टी बैंक के लिए आप देख सकते हो कि 200 पॉइंट्स का जो हमारा टारगेट था डाउन साइड का ऑलमोस्ट वो अचीव हो गया। 34,558 तक के हमने आज के दिन टारगेट अचीव किए हैं डाउन साइड में। अब कल के लिए क्या ध्यान रखना है, कल के लिए देखो 34,550, ठीक है, 34,550 इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो और वीकनेस आएगा, और वीकनेस मतलब
डायरेक्ट 34,400 तक हम जाएंगे, मतलब 150 पॉइंट्स का स्ट्रेट अवे आपको एक डाउन साइड मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, ये पूरा एक गैप बचा है। तो अगर 34,550 को हम नहीं डिफेंड कर पाते और बैंक निफ्टी 34,550 के नीचे जाएगा तो 34,400 यहाँ तक तो हम जाने ही वाले हैं आराम से, एक दिन के अंदर ही जाएंगे। 150 पॉइंट्स आपको स्ट्रेट अवे डाउन, ये पूरा गैप फिल हो सकता है और फिर यहाँ से हो सकता है एक रिकवरी आ जाए, ठीक है। तो 34,400 पे जब जाएगा ना बैंक निफ्टी, तब थोड़ा सा आप कॉशियस रहना। चाहे अगर हम 34,400 के आसपास समझ लो यहीं पे खुल जाते हैं तो फिर हम ऊपर की तरफ जाके गैप फिल कर सकते हैं। तो 34,400 एक क्रूशियल लेवल है, यहाँ पे आप शॉर्ट मत करने का सोचेगा, यहाँ पे देखेगा कि क्या एक्टिविटी है। प्राइस एक्शन अगर आपको बुलिश दिख रहा है तो ऊपर के साइड का ट्रेड लीजिएगा, जो भी होगा टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूँगी, ठीक है। अगर 34,400 भी हम तोड़ देते हैं तो फिर 34,200 पॉइंट्स का नीचे के साइड का डाउन साइड टारगेट आपको मिल जाएगा। ऊपर के लेवल पे क्या, जहाँ से आज हम ब्रेक डाउन हुए, ये जो मैंने आपको यहाँ पे डाला था ना कि 34,750 टूटने पे हमारा 100 से 200 पॉइंट्स का डाउन साइड टारगेट है, तो अब 34,750 ही हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, क्योंकि अब ये लेवल जो है वो टूट चुका है। तो अब ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है 34,750 के ऊपर, तो फिर 34,990 तक के टारगेट, मतलब ऊपर के लेवल पे आपको आराम से 250 पॉइंट्स का अपसाइड टारगेट मिलेगा, ठीक है। 34,750 के ऊपर 35,000 तक हम टेस्ट कर सकते हैं। 35,000 पे अगर खुलता है तो फिर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है, यहाँ पे हो सकता है सेलिंग प्रेशर आए, प्रॉफिट बुकिंग आए, तो फिर से बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे 35,000 का पहला टारगेट है, इसको अगर हम तोड़ के निकल पाते हैं तो फिर ऊपर के लेवल पे आपको 100 पॉइंट्स करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मूव करते जाना होगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। होप आपका जो व्यू है वो क्लियर हो गया होगा। घबराने वाली अभी कोई बात नहीं है। बेसिकली निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नीचे है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, अभी नीचे, मतलब कितना नीचे है, 34,000 तक है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। तो वहाँ तक हो सकता है बैंक निफ्टी आए, लेकिन निफ्टी इज़ वेरी क्लोज टू ट्रेंड लाइन सपोर्ट, मतलब वहीं पे वो सपोर्ट ले रहा है। एंड ऊपर से भी जो एक मैंने आपको रेजिस्टेंस का लेवल दिखाया, उधर का भी ब्रेकआउट वो टेस्ट कर रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर ब्रेक डाउन होता है तो हाँ ख़राब है वो निफ्टी के लिए, फिर हम आराम से 15,500, 15,400, 15,000 तक फिर से वो लेवल्स को हम देख लेंगे, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी अभी, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।